Good morning, students. This is KK Bhatt here from LP Public School, Golawasa. Dear students, in the previous video, I explained the summary as well as lesson in detail and told you something about this lesson. Today, I am here just going to explain the lesson as line by line. So, I hope everyone have books and see what is in the lesson in the particular chapter. First, see here given something about the lesson. See here, before you read, apartheid system, that is from 1948 to 1994. It means ये जो apartheid system था, that is a political system that separates people according to their races, according to their race. It means some rules, some specific rules has been created for the black people, and there are many prohibitions has been given to the black people. As for example, they are not allowed to go in the colonies of white peoples. They have weak categories. They have no right to vote, and so on. Many कह सकते हो आप, बहुत सारे इस तरह के रूल्स बनाए गए थे जो बिल्कुल ब्लैकिश पीपल को वाइट पीपल से अलग करता था. It means a complete discrimination on the basis of race. A complete discrimination on the basis of race. इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किए गए थे जो बिल्कुल ही गलत था. इसी कारण जो साउथ अफ्रीकन उस समय की जो गवर्नमेंट वाइट सुप्रीमेसी आप कह सकते हो, वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, क्योंकि ये अगेंस्ट ह्यूमनिटी थी. इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के कारण बहुत से मानवाधिकार आयोग और दूसरे जो देश के लोग थे वो इसके विरोध में थे. सी कैन यू सी विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. तो आप साउथ अफ्रीका को कह सकते हो. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आई थिंक एवरीवन हर्ड अबाउट नेल्सन मंडेला इन हिस्ट्री. दैट विल बी आल्सो मेंशन्स. And you have read more about Nelson Mandela and his African National Congress. In 1942, Nelson Mandela joined African National ANC National Congress. Spent a lifetime fighting against apartheid system. Lifetime. It means in 1942, Nelson Mandela joined ANC. Then after he continually fight against this system. In 1962, आप कह सकते हो कि he was sent to jail and he spent 27 years as imprisonment in the jail. ये बहुत लंबे समय तक उन्होंने उस जेल में समय व्यतीत किया. आगे देखो दिया है. Finally, fighting against apartheid, Mandela had to spend 30 years in prison. 30 years in prison. He was sent to jail in 1962 and has remained in 1993. इसमें 30 years he spent 30 years in prison. 30 साल तक वो जेल में सजा काटते रहे. डेमोक्रेटिक इलेक्शन were held in साउथ अफ्रीका in 1994. 1984 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ. चूँकि आप जानते हो कि जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के लिए नॉन वायलेंस, जिसको नॉन वायलेंस तरीके से आप विरोध करना उन्होंने शुरू किया, लेकिन नॉन वायलेंस से उनको बहुत लाभ नहीं मिला और नहीं, उनके बहुत सारे सेनानी
बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को गोली से भून दिया गया। फिर उन्होंने सोचा कि देखो नॉन वायलेंस से काम चलने वाला नहीं है, फिर उन्होंने वायलेंस मूवमेंट को शुरुआत की, छंद युद्ध वो करते रहे। ठीक है, इस तरह से वो सरकार को परेशान करने का काम वो करते रहे। बाद में जब उनको जेल हो गई तो इनके मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम इनकी वाइफ ने किया, और बहुत सारे ब्लैकिस्ट जो लीडर थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा जो अपार्थाइड सिस्टम था, अपार्थाइड जो सिस्टम था, इसके खिलाफ साउथ अफ्रीकन ब्लैकिस्ट पीपल थे ही, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो भी इसके अगेंस्ट थी। वो लोग साउथ अफ्रीका से किसी प्रकार का कोई रिलेशन बनाना नहीं चाहते थे, कोई पॉलिटिकल रिलेशन बनाना नहीं चाहते थे। इस तरह से देखा जाए कि एक वायलेंस कंडीशन थी साउथ अफ्रीका में, पुलिस को बार बार भरभर होना पड़ता था, जिसका बैड इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता था। जो साउथ अफ्रीका की छवि थी पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक दागदार छवि के रूप में जाने जाते थे। तो इसका एक प्रेशर था वाइट सुप्रीमेसी पर। एट लास्ट गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर होती है और डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाती है। फिर आप ये जानते हो, तो डेमोक्रेटिक वे से जब इलेक्शन होते हैं तो 400 सीट में 252 यानी 252 सीट हैज़ बीन ओन बाय द ANC, यानी जिसके लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन कांग्रेस। ठीक है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 252 सीटें जीती जाती हैं, 400 आउट ऑफ 400। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल रहा है इनके लाइफ का। स्वतंत्रता पाने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। व्हाट यू अंडरस्टैंड? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। इट मीन्स आफ्टर दैट इलेक्शन Mandela's party won 252 seats. It means the party has come completely in majority. That is why Nelson Mandela has been shown as the first black president of new country of South Africa. Look here. In this extract from this autobiography, what do you understand? This lesson is the autobiography of Nelson Mandela. Long walk to freedom. Mandela speak about a historic occasion. What is it is called historic occasion? Because as we are celebrating our 15 August as a historic occasion. As same as for South Africa, 10th May is the historic occasion because after the struggle of centuries, the leaders and African people got their freedom. That is why that is the historic occasion. और इसके अलावा एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि चूँकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका से कोई किस तरह का रिलेशन नहीं बनाना चाहते। तो जब नेल्सन मंडेला इन फोर्स पावर में आए तो उन्होंने लगभग 140 कंट्रीज को इन्विटेशन भेजा और 140 देश के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव उस साउथ अफ्रीका के धरती पर कदम रखे। That is the great achievements for Nelson Mandela। यानी लोग लालायित हुए, चलो नहीं, या अपार्थाइड जो सिस्टम है वो समाप्त हो रहा है, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लोगों को समान अधिकार मिलेगा, लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकेंगे, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं होगा, कहीं आने जाने की मनाही नहीं होगी। इस तरह से एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं, एक रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म जो है साउथ अफ्रीका में आया बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। दैट इज वाई 140 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड gathered there and nearly 1 lakh people, men, women, children of different races, were collected there to be a part of the history of that historic occasion। तो देखो आगे वो कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक अबाउट द हिस्टोरिकल द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट ओकेजन might be? Check your guess with these new items from BBC of 10th May 1994. That is here in the box. That is the news of which has been spread out by the BBC के द्वारा
जो न्यूज़ उसमें प्रकाशित किया गया था उसका एक छोटा सा सारांश है जो उसमें दिया गया है। देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। more than 3 centuries, say 300 years. What do you understand? Of white rules. It means 300 साल तक वहाँ पे white rule था। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, वैसे 300 years rule has been opposed by white people, यानी अंग्रेजों white people के द्वारा वहाँ पे 300 साल तक राज किया गया। उसके पहले के इतिहास को आप देखोगे जब साउथ एज ए टीचर when Nelson Mandela started to read the ancient history of South Africa, he just became impressed of his history, and that is why after that when he compared the current century of South Africa with the ancient, he found that there are major differences, and he compared to oppose the white rule and came in अब कैसे रिलेशन कह सकते हैं। और आफ्टर दैट इज ज्वाइन ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। व्हाट यू अंडरस्टैंड? मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic election in South Africa's history. That news has been given by BBC. What's happened? The inauguration ceremony took place in the Union Building, जिसको आप बोलते हैं Amphitheatre in Pretoria today. Pretoria, that is the name of place. Amphitheatre, the open land areas where there is no road, like London. That is a big place where many people collected, gathered, and be a part of any historic moments. And before 10 May 1992, white supremacists were collected there with white people. Blackies are not allowed to go there. But when he was elected and got a chance to take a role as the first black president, there are 1 lakh people. There are 1 lakh people collected there from different races. There is no boundation, for it, there is no discrimination. Anyone, either black or white, can go and be a part of historic process. Such type of news has been given by BBC. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatres in Pretoria, that's the name of place. Today, attended by political and dignitaries from more than 140 countries around the world. It means सारी दुनिया के लगभग 140 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पहुँचे हुए। What do you say? That is a big celebration. Because 140 representatives of different countries gathered in one place and be a part of historic moments of South Africa. That is not easy. ये कोई आसान कार्य नहीं है। It's very big and challenging job. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. What is it? उन्होंने कहा कि इसके बाद इस धरती पर दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई दमनकारी किसी को दबाए, किसी पर अत्याचार करे और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किसी को परेशान करे। अब ऐसा इतिहास में व्हाट यू अंडरस्टैंड? मंडेला साहब ये कहते हैं कि अब मतलब आज के बाद से दोबारा पुनः इस धरती पर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे जैसा कि डिस्क्रिमिनेशन होते थे बिकॉज ऑफ अपार्टाइड सिस्टम के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहते। अब उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन इस धरती पर दोबारा परफॉर्म नहीं होगा, दोबारा क्रिएट नहीं होगा। आगे देखो, ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जैसा उन्होंने शुरुआती एड्रेस में ये कहा था, what is said about it? Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. It means this land never, in future this land never experience
any such type of discrimination. And no any people allowed to discriminate on the basis of races, on the basis of religion, and so on in any other reason. Jubilant scenes of the street of Pretoria followed the ceremonies with blacks, white, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with fire. That is no doubt that is a very historic occasion. More than 1 lakh people just gathered there, being a part of this historic occasion. They celebrate their new birth of the countries, and happy because of the got their first black president, and they were free from all discriminations. They were free from the apartheid system, and so on. Many changes came in their life. So they just ready to celebrate, enjoy this beautiful occasion without any hesitation. I hope in the next video I will explain the lesson from the beginning as 10th May, turned bright and clear for the first paragraph. I will explain the first paragraph line by line. I hope you take a lot of benefit from this video. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share it. Thanks once again.